हेलो डियर स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक होगा गाउस के नियम की सहायता से किसी अचालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी अचालक कह सकते हैं इसको, अचालक खोखला, या फिर इसको चालक भी कह सकते हैं। गोले के कारण किसी अचालक खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यह अपना नेक्स्ट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब इस टॉपिक के अंदर हम या तो अचालक खोखला कह सकते हैं। देखिए अचालक खोखला क्या है। मान लीजिए गोला है और ये अंदर से खाली है तो इसको खोखला कहेंगे। आवेशित है तो इसको ऐसे आवेशित कर देंगे। आवेश इसकी बाहरी सतह पर रहेगा, आंतरिक पृष्ठ पर नहीं आता है, बाहरी सतह पर जाता है। मान लीजिए चालक है तो चालक को भी जब मैं आवेश दूंगा तो चालक में ठोस हो सकता है, अंदर से चालक ठोस होगा। ठोस चालक भी कह सकता हूं इसको। तो अंदर से भरा हुआ मिलेगा, भरा हुआ मिलेगा तो इसको आवेश यहां ड्रॉप करूंगा मैं प्लस आवेश, तो ये यहां इसके सरफेस पर चला जाएगा। फिर प्लस आवेश ड्रॉप करूंगा तो कहां जाएगा वो सरफेस पर। ऐसे संपूर्ण आवेश कहां चला जाएगा, चालक होगा तो सतह पर, बाहरी सतह पर चला जाता है चालक के अंदर। इसलिए ये किसी चालक आवेशित गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। तो दोनों एक साथ हैं, दो डेरिवेशन है, नाम ही बस अलग है। किसी अचालक खोखले आवेशित गोले के कारण या किसी ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये दो डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। करते हैं इसको। मान लीजिए अपने पास कोई अपने पास खोखला गोला है और इसको आवेश दिया मैंने, तो आवेश इसके चारों ओर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको मैंने क्यों आवेश दे दिया, क्यों आवेश दे देते हैं इसको। इसका आवेश क्यों है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है और इसका आयतन, खोखला है तो आयतन तो होगा नहीं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कहां ज्ञात करनी है, क्वेश्चन ये उठता है। तो मान लीजिए इसके अंदर इस पॉइंट पर ज्ञात करें, या इसकी सतह पर ज्ञात करें, या बाहर इस पॉइंट पर ज्ञात करें। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं, तुम कहां ज्ञात करना चाहोगे, इसकी सतह से बाहर, सतह पर, या सतह के अंदर। कि खोखला है तो अंदर भी जगह, तो अंदर ज्ञात करना चाहोगे, तो इसलिए यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। इसके 3 पॉइंट बनेंगे। और यदि मान लो इसका आवेश घनत्व देखते हो तो सिग्मा आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो आएगा इसका कुल आवेश बटे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। यह आएगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके 3 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट बनेगा वो आएगा गोले की सतह से बाहर। अब सतह से बाहर जाएंगे तो गाउस का नियम लगा रहे हैं यहां पर, गाउस के नियम के बिना बनेगा नहीं। तो सतह से बाहर हम जाएंगे तो हम ये मान लेते हैं कि सतह के बाहर ये कोई पॉइंट P है जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मैं गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं। मान लीजिए कोई गाउसीय पृष्ठ है, यहां पर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेगा। स्वैच्छिक हो सकता है, तो गोला है तो गोले के आकार में गाउसीय पृष्ठ मान लिया।
अब यहां इसके केंद्र O से इसकी दूरी है, मान लीजिए R है, तो ये R ही इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या बन जाएगी। अब इस P पॉइंट पर मैं अल्पांश क्षेत्र ले लेता हूं और वो ले लेता हूं ds। अब ds इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसकी दिशा कहां होगी, बाहर की तरफ होगी, तो इसकी दिशा आ गई ds की बाहर की ओर। गोले पर धनावेश उपस्थित है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहां होगी, बाहर की ओर। तो थीटा हमें पता है ABC दिशा में है, ds इस दिशा में, थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। तो यहां मैं गाउस का नियम लगाऊंगा कि गाउस के नियम की सहायता से, वही क्लोज पृष्ठ अपने पास है, E सदिश डॉट ds सदिश इक्वल टू आएगा सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम। अब इसका जैसे मैं डॉट हटाता हूं यहां से, तो एंगल आएगा E ds cos थीटा। स्केलर फॉर्म में आ गया ये, या वेक्टर फॉर्म में था, ये स्केलर फॉर्म में गया। इक्वल टू आएगा सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे थीटा की वैल्यू पुट करता हूं मैं, यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है, दोनों देख सकते हैं एक दिशा में है। यहां आ जाएगा E ds cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है अपने पास, 1 होता है, इसलिए यहां पर हम E कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा ds इक्वल टू सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds का मैं s लूंगा, यहां समझने की बात है इंपॉर्टेंट। ds किसका है, ds इस जो डॉट वाला है गाउसियन पृष्ठ है उसका ds है, तो उसी का पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल लेता हूं मैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, गाउसियन पृष्ठ की r है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 पाई छोटा r स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ Q हमें पता है Q के बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोला है, गोला तो काफी बड़े साइज में हो सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इसको बनाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, हम इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व यूज कर सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहता हूं, वेक्टर फॉर्म में बना सकते हैं। यहां कैप लगा देंगे, आर कैप वेक्टर फॉर्म में मैं दिखा देता हूं। यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर r कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म है ये, वेक्टर, और ये कौन सी है, स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो सिग्मा इक्वल टू होता है अपने पास Q अपॉन 4 पाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व इस गोले का है, तो यह आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ये यहां पर पुट करते हैं Q इक्वल टू, तो आएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में आ जाएगा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो इससे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर। इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म बना सकते हो, वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, ये स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म बनाओगे तो वेक्टर फॉर्म बन जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इंटू में r कैप। तो हम इसको बेसिकली यहां तक देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट मुझे कहां ज्ञात करना है, गोले की सतह पर निकालनी है, गोले की सतह पर ज्ञात करनी है। गोले की सतह पर इस P पॉइंट को मैं यहां से उठाऊंगा और इसकी सतह पर लेकर जाऊंगा। देखिए ये गोला है अपने पास, और ये इसकी त्रिज्या है r, और P पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं यहां पर।
तो जो अपने पास में आर ले रहा हूं मैं गाउसीय पृष्ठ, वो इसकी सतह के ऊपर इक्वल ही बन जाएगा। इसलिए जो अपने पास में आर है वो कैपिटल आर के इक्वल होता है। इक्वल होगा तो इसी में मैं यहां रख सकता हूं, तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी अपने पास इज इक्वल टू 1/4πε0 आ जाएगी, और ये आ जाएगा Q अपॉन में इस आर की जगह मैं कैपिटल आर रख दूंगा तो आर स्क्वायर। यदि इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व फॉर्म में निकालोगे तो ये आएगा इज इक्वल टू 1/4πε0। Q का मान रखो यहां से सिग्मा 4πr² अपॉन में r²। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां पर। ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा कि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, कांस्टेंट होती है। जो सतह के ऊपर जाओगे गोले की सतह पर, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट होती है, नियत रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, फिक्स हो जाती है, दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। यह आ जाएगा अपने पास। हाँ, डायरेक्शन इसकी देख सकते हैं हम कि डायरेक्शन लोगे तो डायरेक्शन वही आर कैप आएगा, डायरेक्शन तो दिखानी पड़ेगी। तो ये अपने पास में इसकी वेक्टर फॉर्म, पहले स्केलर फॉर्म बना लेते हैं, स्केलर फॉर्म है, फिर वेक्टर फॉर्म इसकी ये आ जाएगा अपने पास, ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अपने पास में, थर्ड पॉइंट आता है गोले की सतह के अंदर, गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये आएगा अपने पास। तो गोले की सतह के अंदर जाएंगे, मैं गोले को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। यहां ये मेरे पास गोला है, तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इस गोले की त्रिज्या क्या थी? कैपिटल आर थी अपने पास, और इसके अंदर चला गया। मैंने पी पॉइंट को यहां सिलेक्ट किया, इसके अंदर सिलेक्ट किया, तो ये इसमें गाउसीय पृष्ठ बनेगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी अपने पास आर। तो ये गाउसीय पृष्ठ बनेगा यहां पर। ये तो कैपिटल आर त्रिज्या है इसकी, और इसकी त्रिज्या क्या है? छोटा आर। अब इस पर मैं वही अल्पांश सिलेक्ट करूंगा, डीएस सिलेक्ट करूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंदर। लेकिन हमें पता है गोले पर आवेश कहां डिस्ट्रीब्यूट है? केवल गोले पर आवेश इसकी सतह पर है, सतह के अंदर तो आवेश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से गोला कैसा है? खोखला। इसलिए यहां पर सम ऑफ क्यू इक्वल टू क्या बन जाता है? 0। और जैसे मैं इस फार्मूले में सम ऑफ क्यू 0 रखता हूं, इसको सोल्व करते हैं। मान लो गाउस का नियम लगाते हैं, ई सैदिश डॉट ds सैदिश संपूर्ण पृष्ठ के लिए। कौन सा पृष्ठ है? ये अंदर वाला पृष्ठ है, डॉट वाला। इस पृष्ठ के लिए सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें बताया सम ऑफ क्यू कितना है यहां पर? सम ऑफ क्यू तो 0 है। 0 है तो यहां मैं रखूंगा, तो यहां आएगा कंप्लीट पृष्ठ के लिए E डॉट ds इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू आएगा अपने पास 0। तो ये अपने पास इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे हमें ये पता नहीं रहता है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्ञात करें, गोले की सतह पर ज्ञात करें, सतह के अंदर ज्ञात करें, या सतह से बाहर। 3 पॉइंट इसमें हमें लेने पड़ेंगे, सतह के अंदर, सतह पर और सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होगी। फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो मैं यहां पर ई व आर के मध्य ग्राफ खींचता हूं। ग्राफ खींचेंगे तो इसमें मुझे एक्स अक्ष पर तो मैं दूरी को ले लेता हूं, ये एक्स अक्ष है, और वाई अक्ष पर मैं ले लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। 2 अक्षें मैंने ली है। इस साइड आर है, इस साइड ई है। स्टार्टिंग में मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या क्या है। एक तो गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, और एक दूरी है। 2 चीजें हैं अपने पास। तो स्टार्टिंग में ये छोटा आर 0 है। 0 है तो इसका मतलब मैं गोले के सतह के केंद्र पर हूं, और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 0।
फिर जैसे जैसे मैं आगे आता हूं, सतह तक आता हूं, तो ये कितनी रहती है, 0 ही रहती है। सतह तक आता हूं मतलब कैपिटल आर कहां तक है, यहां तक है कैपिटल आर। कैपिटल आर यहां तक है, मतलब मैं छोटे आर को बढ़ाता जाता हूं धीरे धीरे करके और बड़े आर तक लेकर आता हूं, तो यहां तक पहुंच गया मैं। तो यहां तक पहुंचा ये पॉइंट, और यहां आकर मैंने देखा सतह के ऊपर नियत होती है, तो नियत होती है तो मैं नियत का एक पॉइंट बना लूंगा। नियत है इस पॉइंट पर, यहां नियत है। इसके बाद में यदि इस गोले की सतह से बाहर की ओर मैं जाता हूं, अब मैं पहले तो क्या कर रहा था, आर है वो लेस था कैपिटल आर, फिर आर इक्वल टू हुआ कैपिटल आर, इक्वल टू हुआ तो ये हुआ। तो ये वाला ग्राफ है यहाँ पर, ये आर लेस कैपिटल आर है, तब तो कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आ रही है। इस पॉइंट पर जाकर मैंने कहा कि आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के, तब मुझे पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है इस पॉइंट पर। अब मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर मैं सतह से बाहर आ रहा हूं, तो बाहर आऊंगा तो आर व्युत्क्रम क्रम में है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, तो इससे कम होती आएगी, ऐसे कम होती चली जाएगी। इस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में है, मैंने पॉइंट बना दी, इसके अलग अलग पॉइंट है अपने पास। एक तो है ये वाला, तो है सतह के अंदर, ये एग्जैक्ट सतह पर, और ये है सतह से बाहर। ये तीनों पर पॉइंट बन चुके हैं। तो ये इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसमें दो डेरिवेशन है, दोनों ही इस प्रकार से है, तो इसको समझे अच्छे प्रकार से कीजिए।